निर्धारित अवधि में माननीय सदस्यों को प्रेषित कर दिए जाएंगे। मांग संख्या 30 की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान करीब 22 सदस्यों ने अपने विचार रखते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मेरा विश्वास है कि ये उक्त सुझाव जनजाति विकास की हमारी महत्वाकांक्षी योजना हेतु सहायक सिद्ध होंगे। माननीय सभापति जी, हमारा जनजाति समाज प्रेम, दया, करुणा, वात्सल्य, प्रकृति प्रेम, पर्यावरण संरक्षक, वीर योद्धा, देश प्रेमी परंपरा और संस्कृति को सहेजने वाला रहा है। इस समाज के लोकगीत, नृत्य, काव्य, संगीत, चित्रित वस्तुएं एवं ललित कलाएं उनके जीवन की गाथा को दर्शाते हैं। उनकी शिल्प कला एवं हस्तकला में जनजाति समाजों के रीति रिवाज, खान पान तथा संगठित जीवन की झलक मिलती है। उनकी कौशलपूर्ण अभिव्यक्तियां उनके जीवन की सामुदायिक जीवन की धरोहर है। ये समाज उन्हीं विशेषताओं के कारण देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में अपनी अनूठी कला एवं संस्कृति के लिए विख्यात है। माननीय सभापति जी, बाबा साहब अम्बेडकर की 2 लाइनें हैं जिन्होंने कहा था कि अगर आपके पास 2 रुपये हैं तो 1 रुपया रोटी और 1 रुपये की किताब लीजिए, क्योंकि रोटी आपको जीने में मदद करेगी और किताब आपके जीना सिखाएगी। माननीय सभापति जी, विभाग ने शिक्षा के संबंध में अभी काफी सारे माननीय सदस्यों ने आरोप प्रत्यारोप किए हैं। मैं शिक्षा जगत के बारे में अवगत कराना चाहूं कि जनजाति वर्ग के शिक्षा के उत्थान हेतु 410 आश्रम छात्रावास और 46 आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जिसमें करीब 40,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, भोजन एवं कोचिंग आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अनुसूचित क्षेत्र में 9 कॉलेज छात्रावासों का संचालन किया जाकर 500 छात्र छात्राओं को तथा 6 बहुउद्देशीय छात्रावासों में 700 बालिकाओं को निःशुल्क आवास तथा भोजन की सुविधा उपलब्ध है। हमारी सरकार द्वारा गत 4 वर्षों में लगभग 40,37,000 जनजाति छात्र छात्राओं को विभिन्न हम बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे इनका उत्तर। टेबल करवा लो, पढ़ ही रहे तो टेबल करवा लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं आपको दूसरे भी जवाब दूंगा। टेबल कराओ ना प्लीज। ये नमूना है, ये नमूने हैं सब मंत्रियों के। अब ये प्रगति प्रतिवेदन हम पढ़ के आए हैं। प्लीज आप टोको सही, माननीय उपनेता महोदय देख सकते हैं ये नई त्रिपाठी कहाँ आ गई। प्लीज विराजी। माननीय मंत्री महोदय, वो तो सुबह ही पता लग गया था कि आप जनजाति के प्रति कितना समर्पित रखते हो। मैं टेबल भी कर दूंगा, पर मेरी बात सुनने की क्षमता भी रखिए। हमारी सरकार पिछले 4 सालों में कोरोना जैसी महामारी होने के बावजूद भी 4,37,000 छात्र छात्राओं को सभी तरह की सुविधाएं देके लाभान्वित किए हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और अभी माननीय सदस्य ने बताया था, जाडोल से आने वाले सदस्य ने बताया कि केडर का क्या हुआ। मुझे कहते हुए खुशी है कि सरकार ने जनजाति विभाग का पहला केडर, जिसको पृथक से बना करके जिसकी विज्ञप्ति जारी करने ही दे रहे हैं, बाकी स्वीकृति मिल चुकी है। आप डीओपी के आदेश की क्रमांक देख सकते हैं। और शिक्षा के लिए विद्या संबल योजना अंतर्गत विभागीय शिक्षण संस्थाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता एवं बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए हैं। माननीय सभापति जी, शहरिया क्षेत्र में बालक बालिकाओं के ड्रेस के लिए 1 से 5 तक 1,000 रुपये और 6 से 12वीं तक के क्लास के लिए 2,500 रुपये उनके खाते में डेबिट किए जाते हैं।
माननीय सभापति जी, अभी ट्राइबल की बात आ रही थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अनुप्रति योजना लागू करके हमारे जनजाति के छात्र छात्राओं को उनके शिक्षा और उनके शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत यूपीएससी, आरपीएससी एवं राज्य कर्मचारी अधीनस्थ बोर्ड की कोचिंग कराने के लिए करीब 3529 बच्चों ने लाभ लिया है इसका। 3529 और 200 बच्चे की नीट की तैयारी टीएडी विभाग के द्वारा और की जा रही है। माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ में शैक्षणिक गुणवत्ता की बात को लेकर ई कंटेंट लर्निंग को भी प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 140 जनजाति आश्रम छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करके 20,000 विद्यार्थियों को रिकॉर्ड लेक्चर्स एवं एनिमेटिंग वीडियो के माध्यम से अध्यापन कराया जा रहा है। पहली बार है 20,000 विद्यार्थियों को। विभाग द्वारा संचालित जनजाति छात्रावास विद्यालयों एवं प्रभावी मॉनिटरिंग विभाग की योजना के बेहतर क्रियान्वयन डिजिटल शिक्षा ईमेल लर्निंग हेतु 321 आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों एवं खेल छात्रावासों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। माननीय सभापति महोदय, विभाग के द्वारा समस्त जनजाति आवासीय विद्यालयों में खेल आवासीय छात्राओं में एकलव्य मॉडल में एसएमएस पोर्टल लागू किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन से लेकर छात्रावास अध्यक्षों को द्वारा व्यय विवरण, खाद्य एवं खेल सामग्री की मांग आदि पोर्टल के माध्यम से देखी जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा अनुसार डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा संचालित 88 आश्रम छात्रावासों, 45 आवासीय विद्यालयों एवं 6 बहुउद्देश्य छात्रावासों में ई लाइब्रेरी एवं अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय सभापति जी, अनुसूचित क्षेत्र, माड़ा क्षेत्र, शहरिया क्षेत्र के लगभग 85,000 बालक बालिकाओं को 2834 माँ बाड़ी केंद्रों के द्वारा उनकी संचालन किया जा रहा है एवं 325 भवन रहित माँ बाड़िया केंद्रों को भवनों का निर्माण भी किया जा रहा है और 309 माँ बाड़ी केंद्रों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण हेतु 17 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी गई है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 250 नवीन माँ बाड़ी केंद्र प्रारंभ करने की बजट घोषणा की है। माँ बाड़ी केंद्रों पर कार्यरत मानदेय 15% से की वृद्धि करने की बजट घोषणा है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में निर्माण 107.11 करोड़ की लागत से 18 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एवं 4 राज्य आवासीय विद्यालयों में लगभग 3,000 छात्र छात्राओं की क्षमता वृद्धि कर उच्च गुणवत्ता के शैक्षणिक अवसरों को उपलब्ध कराया है। 69 करोड़ रुपए की लागत से जनजाति वर्ग के बालक बालिकाओं को उच्च श्रेणी के छात्रावास उपलब्ध कराने हेतु 15 जर्जर जनजाति आवासियों का पुनर्निर्माण एवं 24 नवीन आश्रम छात्रावास निर्मित करवाए जा रहे हैं। इससे लगभग 2500 बालक बालिकाओं को गुणवत्ता के रहवास की सुविधा उपलब्ध होगी। करौली जिले में 350 करोड़ रुपए की लागत से 100 की क्षमता का कॉलेज छात्रावास का निर्मित किया जा रहा है। इसी तरह 100 छात्राओं की क्षमता के 2 खेल छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें आदिवासी बालक बालिकाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं में खेल प्रतियोगिता की प्रतिस्पर्धा के लिए विभाग द्वारा आवासीय विद्यालयों में 2000 प्रति छात्र की दर से, अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कुशलगढ़ से आने वाले और माननीय सदस्य आसपुर से आने वाले
तो रिपेयरिंग के मामले में माननीय सभापति जी, सारे माननीय सदस्य जहां जहां हॉस्टल है इस चीज पर ध्यान दें कि विभाग प्रति छात्र 2000 रुपया पर ईयर उस हॉस्टल की रिपेयरिंग के लिए देता है। सभी माननीय सदस्य जिन जिन के एरिया में छात्रावास है कृपया जाके उसको देखें और कहीं ऐसी कोई शिकायत हो तो हम उसकी कार्रवाई करने के लिए विभाग तैयार। 17.76 करोड़ रुपए की लागत से उदयपुर जिला मुख्यालय पर बालिका हेतु 160 क्षमता की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस निर्माण अधीन है। मावली से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना हूं कि वो 7 मंजिला हॉस्टल बहुउद्देश्य जिसका चित्रकूट में निर्माण हो रहा है और 2023 में हम उसको चालू कर देंगे। और आपने दूसरी चीज भी अपने वक्तव्य में बताई थी कि जयपुर के अंदर हमारा 18 करोड़ का हॉस्टल तैयार है, जो 2018 करोड़ का हॉस्टल तैयार है। वहां अनुप्रति के जो भी बच्चे आए, हम कल से चालू है, 9 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण कर दिया। इसी तरह माननीय सभापति जी 132 राष्ट्रीय विराजी प्लीज, मैं और बता रहा हूं, आपको भी बता रहा हूं, राज्य शिक्षण संस्थाओं के सूत्रीकरण हेतु 26.86 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त कक्षा कक्षों का भी निर्माण किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय 82.68 करोड़ रुपए की लागत से नवीन पुनरुत्थान सोलर ऊर्जा आधारित सामूहिक जलोत्थान सिंचाई योजना के 159 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें लगभग 5893 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की वृद्धि होगी और 8300 कृषक लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 हेतु सामुदायिक सिंचाई परियोजना से 85,000 किसानों को लाभान्वित करने की घोषणा की गई है और जिसमें आपके भी रिकॉर्ड मेरे पास है। माननीय जाडोल से पधारने वाले सदस्य, जनजाति क्षेत्र की आबादियों में सुगम आवाम हेतु 8996 करोड़ रुपए की लागत से सर्वस्व संपर्क सड़कें 504 कार्य स्वीकृत किए। माननीय सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर एवं परंपराओं को सुरक्षित रखने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न प्रकल्प किए जा रहे हैं। 4.93 करोड़ रुपए की लागत से वागड़ सांस्कृतिक केंद्र, 2 करोड़ रुपए की लागत से लीलुड़ी वडली शहीद स्मारक, 87 करोड़ लागत की से बेणेश्वर धाम की बाउंड्री का कार्य, 97 करोड़ रुपए की लागत से घोटिया अंबा समाई माता, 1.46 करोड़ रुपए की लागत से अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। विराजी मानिए विराजी लागू चालू कब हुई थी ये भी तो बता दो। 2000 में की तो जनजाति विभाग की सहायता से 1.80 करोड़ रुपए की लागत द्वारा जनजाति क्षेत्रों को पुलिस थाना में जन भागीदारी। माननीय सभापति महोदय, जन भागीदारी की बात कर रहे हैं और मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, ये 52 विधानसभाओं की लिस्ट है। आप चाहें तो मैं टेबल कर दूं, एक एक विधानसभा में जो भी राशि दी है सभी विधायक इसको देख सकते। बता रहे थे कि हमारे वहां क्या हुआ। माननीय सलूमर से पधारने वाले सदस्य, आपके वहां उदयपुर ग्रामीण में 81.94 लाख के 4 कार्य एवं उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र राशि 1.62 करोड़ राशि 13 कार्य स्वीकृत हुए। माननीय सदस्य बीच में नहीं, आप सुनने की क्षमता रखें।
अंकित नहीं होगा किसी का भी। बोलने सुनने की क्षमता रखें। सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 4 वर्ष में 35.31 करोड़ की लागत से पिछले टाइम पे मिले थे क्या? आपकी राशि वो भी तुलनात्मक बताऊं। एवं उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने राशि सही बोली, 29 करोड़ रुपए आपको दिए, वो तो आपने बोली। किसी का अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य प्लीज प्लीज प्लीज, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, ये आपसे वाद विवाद का विषय नहीं है। आपने अपनी बात कही, पूरे सदन ने सुनी है, उनको अपनी बात कहने दी, क्यों बीच में इंटरवीन कर रहे हैं आप? माननीय सभापति महोदय, माननीय जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने मारवाड़ की चिंता व्यक्त की, वो भी जवाब दे रहा हूं मैं। मारवाड़ में जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु हमारी सरकार द्वारा मारवाड़ विकास बोर्ड का गठन किया गया। इस क्षेत्र में शिक्षा के उन्नयन के लिए जोधपुर मुख्यालय पर 30 करोड़ रुपए की लागत से 480 की क्षमता का एक आवासीय विद्यालय जोधपुर मुख्यालय पर प्रार्थना टेबल करवा लो, इनको पढ़ना ही है तो टेबल करवा लो, टेबल करवा लो ना इनसे। मंत्री महोदय माननीय कंक्लूड करें आप भी। सभापति जी, ये 480 बालक बालिकाओं का आवासीय विद्यालय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान स्टेट का बजट है, केंद्र सरकार का। सुनने की क्षमता रखो। जोधपुर पर ही 12 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से 50 की क्षमता का जनजाति कन्या छात्रावास एवं 50 की क्षमता का जनजाति कन्या बहुउद्देश्य का छात्रावास, और इसके अलावा ये थोड़ी पता है आपको कि विभाग ने वहां के ट्राइबलों को डेवलपमेंट करने के लिए वहां कार्यालय का निर्माण कराकर संभाग में इसके अतिरिक्त। ये शांत रहे यार। टेबल कराओ ना फिर उनसे, भेजना महेंद्र, अरे टेबल करा यार। विराजी विराजी, किसी का अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य अपने स्थान पे जाइए, स्थान पे जाइए अपने पे। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य सभापति महोदय, क्या हो रहा है? ये कोई गंभीरता नहीं। इतना महत्वपूर्ण विषय था, सुबह जो है कितना समय हमने जाया किया। प्लीज विराजिए, आप विराजिए, अंकित नहीं होगा। विराजिए विराजिए विराजिए। माननीय उपनेता महोदय, वो भी बताऊंगा, जवाब दूंगा भी। मैं कभी अलाउ नहीं करूंगा, इधर से कोई नहीं बोलेगा। माननीय मंत्री महोदय कंक्लूड करें। सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद दूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मारवाड़ जंक्शन में 50 विद्यार्थी क्षमता का एक छात्रावास की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गौतम ऋषि स्थल के भ्रमण के दौरान सुमेरपुर जिला पाली में 480 क्षमता का आवासीय विद्यालय निर्माण की घोषणा की है। हमारी सरकार के प्रयास से मारवाड़ संभाग में निवासरत जनजाति बालक बालिकाओं को शिक्षा के उच्च अवसर प्राप्त होंगे। ये और अच्छा नहीं लगेगा जो मैं पढ़ रहा हूं। खेल जगत में माननीय सभापति जी, मैं शॉर्ट करना की भी कोशिश कर रहा हूं, वो तो पता लग जाएगा अभी। खेल जगत में भी विभाग ने EMRS खेल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर हैदराबाद में 17/12/2022 से 23/12/2022 तक तीरंदाजी
एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, टेबल फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन की गई। अत्यंत गर्व का विषय है कि भाग लेने वाले 115 छात्रों में से 9 छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 2 ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जनजाति कला एवं संस्कृति, माननीय सभापति जी, ये काफी दुख और होगा। बेंगलोर में आयोजित राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक ई-अमरस प्रतियोगिता 2022 से इसमें भाग लेने के लिए राज्य के 62 प्रतिभागी को वायुयान से भेजे गए। ट्राइबल बच्चे पहली बार बेंगलोर में वायुयान से, जो उनके लिए वह हवाई यात्रा का प्रथम सुखद अनुभव है। जो राष्ट्रीय स्तर पे 4 पुरस्कृत हुए, वहां 4 पुरस्कृत बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे हुए। इसी तरह माननीय सभापति जी, राष्ट्रीय स्तर पर अप्रैल माह में भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेले में हस्तलिपि प्रदर्शन हेतु 3 कलाकारों का चयन किया गया, जिसमें राजस्थान की प्रदर्शनी को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उदयपुर जिले के दूरस्थ जनजाति बाहुल्य कोटरा मुख्यालय पर सितंबर 2022 3 दिवसीय आदि महोत्सव 2000 आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय स्तर के 400 कलाकारों ने भाग लिया। इस 3 दिवसीय आयोजन में लगभग 30,000 आगंतुक जनजाति कलाकार संस्कृति के रूबरू हुए। यह तो सही है कि प्रति वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। अब आया वन अधिकार के पट्टे की बात। माननीय सभापति जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूं कि जब जनजाति विभाग जैसे सब जनजाति पे बात करते हैं और विभाग का कार्य डिबेट आई, तो सारे वेल में आके मुर्दाबाद जिंदाबाद करने लगे। और पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में मात्र 410 व्यक्तिगत पट्टे दिए गए, 410। और कोरोना होते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार 10,367 दावे हमने दिए। ये माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए हर्ष होगा कि हमारी सरकार द्वारा पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ में हमने 421 सामूहिक पट्टे दिए हैं और सरकार ने वन में रहने वाले हमारे साथी आदिवासी साथियों के लिए 1 मार्च से जून तक अभियान के तौर पर हमने वापस पट्टे देने का कार्यक्रम शुरू कर रखा है। माननीय सभापति महोदय, आपकी तरफ भी देखूंगा, पशुपालन में भी हमने काम किया है, कृषि के क्षेत्र में भी माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 53.14 करोड़ की लागत से 11,06,000 कृषकों को एवं हमारी सरकार द्वारा 92.91 करोड़ की लागत से 13,88,000 कृषकों को संक्रमक का बीज मिनीकेट्स वितरित किए हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार के मुकाबले 25% अधिक है। और उसी के साथ में अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में 45,000 जायद मूंग मिनीकेट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं एवं अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में रबी जायद के लिए 44,945 निःशुल्क हाइब्रिड सब्जी बीज संकर बीज किट उपलब्ध कराए हैं। ये तो कराए बाबूलाल जी, ये तो ध्यान में है। प्रधानमंत्री कुछ चिकित्सा सुविधा में
कौशल विकास में भी 2260 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है और 394 उम्मीदवारों को रोजगार मेला के उपलक्ष्य में रोजगार दिए गए हैं। विभाग का बजट 2022-23 में कुल बजट प्रावधान की राशि 709.35 लाख करोड़ रुपए की वर्ष 2023-24 से बढ़ाकर 1033.14 करोड़ रुपए किया गया, जो गत वर्ष से लगभग 45% अधिक है। जनजातीय योजना प्रवास के अंतर्गत वर्ष 2022-23 25,193.49 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा जिसके 23-24 में बढ़ाकर 26,931.73 करोड़ रुपए के प्रावधान है। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह शहरिया और खेरवा जाति को भी कथोड़ी उनको भी मिला के 1,17,750 परिवार, 9,066 खेरवा परिवार, 3,253 कथोड़ी परिवार, इन सब को दाल तेल ये निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, अब अंतिम में मैं एक बात और निवेदन करना चाहूं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु की गई घोषणाएं हेतु पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूं तथा आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके द्वारा की गई घोषणाओं को हम अति शीघ्र पूरा करेंगे और हमारी सरकार ने जनजाति के सर्वांगीण विकास हेतु राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि अधिनियम 2022 पारित किया, जिसमें जनजाति विकास को नए आयाम मिलेंगे। और उसके बाद में मैं राठौड़ साहब को हाथ जोड़ता हूँ, निवेदन करता हूँ, मेरी बात को सुनना। अभी सभी टीएसपी के माननीय सदस्यों ने नॉन टीएसपी के कर्मचारी को अपने अपने जिलों में भेजने की बात कही और उन्होंने मांग भी उठाई। मुझे इसके साथ साथ में दुख है कि आप टीएसपी एरिया के आदिवासियों की बात कर रहे हो, उनके कल्याण की बात कर रहे हो और एक तरफ छुरी चला रहे हो। उदाहरण बता रहा हूं, हमारे टीएसपी में आउट ऑफ टीएसपी का नौकरी नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, तो ये उदयपुर ग्रामीण से आने वाले आदमी को नेतागिरी क्यों करा रहे हो? ये मैं आपके निवेदन कर रहा हूं, हमारा गला मत काटिए, हमारा गला मत काटिए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। माननीय सदस्य, मैं आपको वार्न करता हूं। माननीय सदस्य, मुझे आपके पूरे उद्बोधन को विलोपित करना पड़ेगा। माननीय राठौड़ साहब प्लीज। माननीय सदस्य, अब यदि आप बीच में बोले, पूरे आपका जो उद्बोधन आपने भी दिया था पूरा विलोपित कराऊंगा मैं, पूरा उद्बोधन विलोपित कराऊंगा मैं आपका। ये क्या आचरण है आपका? मैं निंदा करता हूं आसन से आपके इस आचरण की। माननीय सभापति महोदय प्लीज विराजिए बाप। मैं भी मेरा प्रस्ताव रख के बैठ रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, कर्मचारी के लिए हमारा मूल निवास 1970 के पहले का आपने पूरा दे दिया। उस मूल निवास को लागू कराएं, सब तरह से लागू कराएं और मेरी मान संख्या 30 को पारित कराने की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती ममता भूपेश। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास और मांग संख्या 32 महिला एवं बाल विकास विभाग की